हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान ज्योति में। तो दोस्त, जो बिहार जो पुलिस अवर सेवा आयोग यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बिहार दरोगा, जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाला है 2025 में हम लोग देखेंगे उसका वैकेंसी। और लगभग सितंबर या अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन बैंक जितना जो होगा उसको हम लोग देखेंगे। और हम लोग का जो क्वेश्चन जो बैंक है 2008 से लेकर 2024 तक जो पूछा गया है क्वेश्चन बिहार दरोगा में, वो सब हम देखेंगे हम। तो आइए यहाँ से हम, ये रुक्मिणी प्रकाशन का है और ये आपका जो हुआ है 11/3/2018 और प्रथम पाली का जो हुआ है उसका है। तो आइए यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आइए दोस्त, यहाँ से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय का अनुमानित किया था। तो देखिए, भारत में पहली बार वार्षिक आय का जो अनुमान किया था ये किए थे दादा भाई नौरोजी ने। वो देखिए, और ये जो किए थे दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में, जो प्रति व्यक्ति आय के जो 20 रुपया जो वार्षिक अनुमान जो लगाए थे ना, यही लगाए थे। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। और अगर बात करें हम लोग वर्तमान में, अगर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो एनएसओ करता है। ठीक ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में, देखिए हमको जहाँ तक हमको मतलब बुझाएगा हम डिस्कशन करवा देंगे हम। और आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे चैनल का नाम है पीके ज्ञान ज्योति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ। तो देखिए, प्रथम कह रहे हैं यहाँ पर सहकारी आंदोलन का आरंभ जो हुआ था, यह आपका कृषि ऋण होगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बात करें हम लोग कि भारत में आज भी 35% ऋण असंगठित क्षेत्र से प्राप्त होती है, याद रखिएगा, आज भी भारत में 35% ऋण असंगठित क्षेत्र से प्राप्त होती है दोस्त। ठीक ना। और कृषि ऋण में भारत में प्रथम सहकारिता आंदोलन का आरंभ हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 नंबर। करा कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया। तो नहीं के देखिए पूछा गया है। नहीं वाला देखिए बहुत मतलब अथु होता है इसमें, और आपको नहीं पकड़ना होता है इसमें, बहुत क्वेश्चन नहीं वाला पूछ देता है। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। तो नहीं के बात कर रहा है, तो आपका दलित मुक्ति मोर्चा समिति, ये तो देखिए तीनों किया गया है, मगर नहीं के बात कर रहे थे, यहाँ आपका ये ऑप्शन हमारा ये हो गया, दलित मुक्ति मोर्चा हो जाएगा दोस्त। और ये याद रखिएगा आपको कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दलित मुक्ति मोर्चा स्थापित नहीं किया गया था। ठीक ना। आइए, और एक और बात हम कर रहे, इसमें क्या होता है कि स्वतंत्र मजदूर पार्टी की जो स्थापना हुआ था 1936 में, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। तो भारत का जो प्रथम उर्वरक जो प्लांट था वह स्थापित जो सिंदरी जो है ना, यहाँ पर किया गया था। और अगर बात करें सिंदरी उर्वरक प्लांट की स्थापना 1951 में किया गया था। भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत जो यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, और यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमको लगेगा मैं क्वेश्चन में बोल दूंगा मैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। तो जैव विविधता अगर बात कर रहे हैं तो आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा दोस्त। ठीक ना। भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता का तप्त स्थल है, और भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जो होता है, इसमें भारत में 8 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बात कर ले हम लोग कि जैव विविधता पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर बात कर ले कि भारत में 4 जैव विविधता वाले
आठ स्पॉट हैं। कौन कौन इसमें आते हैं? इसमें आते हैं हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड क्षेत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हवा से परागण को कहते हैं, हवा से परागकण को कहते हैं, हवा से परागकण को क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन वायु परागण कहते हैं, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है दोस्त? तो सर्वाधिक अगर बात करें तो आपका हो जाएगा लिंगानुपात, अगर बात कर ले तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन के अनुसार अगर बात कर ले तो यहाँ पर अगर केरल तो है नहीं, यहाँ पर केरल होना चाहिए, तो केरल तो है नहीं, तो अब इसमें हम कौन मारेंगे? तो हम मारेंगे तमिलनाडु मारेंगे दोस्त, ठीक ना। कहाँ से? देखिए तमिलनाडु में आपका 996 होता है, 996 होता है, और केरल में अगर बात करें तो 1084 हो जाएगा, 1000 पर 1084, यानी कहने का मतलब कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं होती है, ठीक ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है, यानी केसर कहाँ पाया जाता है, ठीक। तो केसर अगर बात कर ले हम लोग, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक ना, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डॉट डॉट के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो आपका हो जाएगा पर्यटक का सतत विकास, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस, थोड़ा गला खराब है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? इसमें आपका हो जाएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, ठीक। और 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? युवा दिवस मनाते हैं ना। और 1 मई को क्या मनाते हैं? तो 1 मई को हम लोग मनाते हैं लेबर डे, यानी क्या मनाते हैं इसको? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस बोला जाता है इसको ना। और 1 अप्रैल को हम लोग जानते हैं कि मूर्ख दिवस मनाते हैं, उसको फूल्स डे बोला जाता है, सॉरी फूल्स डे बोला जाता है, तो मूर्ख भी बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका बताना है कौन सा कथन। तो देखिए पहला करेक्ट, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। टू करेक्ट, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, और उद्देशिका उस स्रोतों को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। दोस्त पढ़ लिए हम लोग डायरेक्ट, मगर आंसर भी नहीं है। चलिए देखते हैं कि आंसर हम लोग का कौन हो सकता है इसमें। तो इसमें तो आपका उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, तो ये भी सही है, सही बात है भाई। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, तो ये भी हो जाएगा। और उद्देशिका उस स्रोतों को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त कर, ए भी सही, यानी आपका ए भी सही है, ए भी है, ए भी है, यानी तीनों। तो कौन है? ऑप्शन हमारा ए मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो कीट दंश से होने वाली जो खुजली होती है फार्मिक अम्ल के कारण होती है दोस्त, फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, फार्मिक अम्ल, ठीक ना। और चींटी का डंक और नेटल का डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है, ठीक ना। और सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल का जो प्रयोग हम लोग करते हैं सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में, जो अगर हम लोग मान लेते हैं अगर शुद्धिकरण करना है
सोना चांदी को तो नाइट्रिक अम्ल से हम लोग करेंगे, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अरे विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई? तो हम लोग जानते हैं कि 6 अगस्त 1945 को हुआ था। कौन इसको भूलने वाला है दिन को। और 9 अगस्त को भी हुआ था 45 में। तो ये आपका जो हुआ था हिरोशिमा पर हुआ था। और 9 अगस्त वाला जो हुआ था वो नागासाकी पर हुआ था, ठीक। और अगर भारत में अगर बात करें दोस्त कि भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था, तो 18 मई 1974 को किया था, ठीक ना। और कुछ दोस्त जो दो चार को जो है बता देते हैं। जिससे मान लीजिए कि रूस किया था 1949 में किया था अपना पहला परमाणु परीक्षण। भारत 1974 बता दिए हैं। और पाकिस्तान किया था 1900 लगभग 98 में किया है। पाकिस्तान जो किया है दोस्त 1900 लगभग 98 में किया है। इसको ध्यान दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा गलती होगा तो। और उसके बाद में चीन की अगर बात कर ले तो 1964 होता है उसमें। चलिए आइए आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। अरे भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान किस पोर्ट पर पहुंचा? किस पोर्ट पर पहुंचा कह रहे हैं। तो आपका हो जाएगा पारादीप है, ठीक है, पारादीप पोर्ट पर पहुंचा था, ठीक ना, पारादीप पर पहुंचा था। यानी अक्टूबर 2023 के अनुसार भारत को तेल निर्यातक करने वाला सबसे बड़ा देश रूस है, याद रखिएगा रूस है। और भारत लगभग 80% से अधिक खनिज तेल आयात द्वारा पूरा करता है। और कंडा पोर्ट ज्वारीय बंदरगाह है, ये भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका ये जो हो जाएगा अलबरूनी है, अलबरूनी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा दोस्त। अलबरूनी ने 1017 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक पंजाब क्षेत्र में निवास किया था, याद रखिएगा ये बात को। और भारत की खोज पुस्तक में भारत का विशद विवरण दिया है, ये भी याद रखिएगा। और किताब उल ए हिंद पुस्तक को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है। चलिए इतना काफ़ी है इसके लिए 15 क्वेश्चन के लिए। और 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो विरुद्ध कह रहा है तो ऊर्जा जो आपका होता है ना संरक्षण ही होता है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है, ये भी बताता है। और द्रव्यमान किसी तत्व में एक समान ही बना रहता है, चाहे किसी स्थान को उसे रखा जाए। द्रव्यमान थोड़ा बदलता है, भार बदलता है, ठीक ना। द्रव्यमान सेम रहता है। ये थोड़ा कि हम आज 10 kg के हैं तो मतलब फिर तो चंद्रमा पर 20 kg के, ऐसा तो बात नहीं है। द्रव्यमान सेम रहता है दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से आईआईटी संस्था में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो आपका हो जाएगा खड़गपुर, जो आईआईटी खड़गपुर है ना, आईआईटी खड़गपुर संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है दोस्त, ठीक। और आईआईटी खड़गपुर भारत की प्रथम आईआईटी है। इसकी स्थापना 1951 में किया गया था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुआ था ना तब के मतलब वो भी है, ठीक। और वर्तमान में देश में अगर आईआईटी की अगर संख्या अगर बात करें तो लगभग 23 है, याद रखिएगा। और बहुत से लोग आईटीआई समझते नहीं, ये आईआईटी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कह रहा है। तो नीति आयोग के जो है उपाध्यक्ष अगर बात है राजीव कुमार है। और ये उस वक्त है पहले के है। और नीति आयोग की अगर बात कर ले हम लोग अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को किया गया था दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहे हैं 19 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है। तो चंदन काष्ठ पौधा आंशिक मूल परजीवी सही है दोस्त, ये भी
कष्टकूटा परजीवी, ये भी सही है। नेपेंथिस मांसाहारी सही है। छत्रक सोपसीना एकदम गलत है, हालांकि गलत वाला को ही करना है, ठीक ना। ठीक है, स्वपोषी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और परजीवी पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरे पर निर्भर रहता है, याद रखिएगा बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा, आपका पश्चिम बंगाल जो आपका हो जाएगा ना, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, पश्चिम बंगाल को नागरिक सेवा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह अवार्ड 2017 में दिया गया था, ये भी आपको ध्यान देना है। और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, एक बात को ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कागज का जल है, यही हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नरम लोहे का चुंबक, ये भी नहीं होगा ये तो, ठीक ना। और जल में शक्कर का घुलना नहीं होगा, जल में बर्फ के घनों का नहीं होगा, नहीं। कागज का जो जलना होता है आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। देखिए इसमें क्या होता है, माने जो पूरा परिवर्तन हो जाए, बदल जाए, उसी को हम लोग कहेंगे रासायनिक। ठीक, जिससे दूध से दही बन जाता है, तो क्या हम दही से दूध बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते हैं, इसीलिए हमारा वो क्या हो जाएगा, रासायनिक हो जाता है। तो ये भी कागज से, कागज जल जाएगा तो जला हुआ को हम कागज नहीं बना सकते हैं दोस्त, इसीलिए हमारा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, और ये भी ध्यान दीजिएगा, लोहा में जो जंग लगना जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, ये बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। और देखिए हम अपना से बता देते हैं कि रासायनिक परिवर्तन का मतलब कुछ उदाहरण बता देते हैं। जैसे दूध से दही बनना भी बताए हैं, ये होता है आपका। और अगर हम लोग याद पार ले तो आपका हो जाएगा चावल से भात बनना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। और कोयला का जलना, ये भी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कोयला का जलना भी हो जाएगा। और देखिए भौतिक परिवर्तन में जो आपका क्या होता है कि जिसमें कोई पदार्थ पुनः पूर्व अवस्था में वापस आ सकता है। भौतिक में क्या होगा, पुनः वापस आ सकता है एकदम उसमें। जैसे जल में बर्फ घनों का बनना, जैसे अगर जल है बर्फ बनेगा, बर्फ से फिर जल बनेगा, तो आपका भौतिक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुनहरी यानी गोल्डन चावल है, इसी में गोल्डन चावल बताना है दोस्त। तो आपका ट्रांसजेनिक है क्या के? हाँ देखिए ऑप्शन है ट्रांसजेनिक, हमको याद पड़ा ट्रांसजेनिक से, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए इसमें कोई खास डिस्कशन कराना उचित नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? लूसी लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? किस द्वीप में आपको बताना है ना, तो आपका हो जाएगा इंडोनेशिया है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक ना। इंडोनेशिया विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। इंडोनेशिया जो है विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला का है, तो दोस्त देश है। और इंडोनेशिया में जावा वाली सुमात्रा आदि प्रसिद्ध द्वीप भी है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी होती है। और इंडोनेशिया के बारे में आपको क्या बताएं हम। और इंडोनेशिया की अगर हम लोग अगर चर्चा कर लें तो इंडोनेशिया का जो मुद्रा होता है उसको हम लोग रुपया बोलते हैं, रुपया, ठीक ना। आ गया, देखते हैं हम लोग। और मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप होता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर दोस्त अगर हम लोग बात कर ले तो आपका इंडोनेशिया में ही पड़ेगा। इंडोनेशिया ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बोरो बोरोजुदुपुर का स्तूप है, ठीक ना। यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप और परिसर वाला बौद्ध धर्म का स्थल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। और बौद्ध धर्म के मंदिर को चैत्य कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुस्तक आई डू, देखिए वीडियो लंबा बनेगा मगर हम डिस्कशन के साथ करा रहे हैं। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन
रिफॉर्म रेटोरिज्म एंड रिजाल्व के रचयिता कौन है? तो आपको इसमें पूछ दिया है दोस्त, रचयिता पूछा है ना, इसका रचयिता रघुराम राजन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक, और रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी आप जो अब्दुल गफ्फार खान जो है ना, उनको आपको कहा जाता था। तो अब्दुल गफ्फार खान आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा दोस्त। बात को ध्यान दीजिएगा। यानी सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान विश्वोत्तर भारत में गांधीवादी नीति के प्रसार करने वाले थे। ठीक ना, और इन्होंने एगो काम किए थे कि 1929 ईस्वी में खुदाई ए इदमगार पार्टी की स्थापना की। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के विभाजन को रद्द जो किया गया था, मतलब गवर्नर जनरल बताना इसमें, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। 12 दिसंबर 1911 को इसी में जो हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक ना, और दिल्ली दरबार में राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी आई थी। एक बात को याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन दोस्त 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। और बंगाल विभाजन जो हुआ था सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। चलिए, जो हमको याद आता है मैं बोल देता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, नेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? सबसे छोटे यानी भारतीय क्रिकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम आपका क्या हो जाएगा? तो आपको इसका स्प्राइटस हो जाएगा। स्प्राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ये यहाँ पर सुमेलित करना है, आपका सुमेलित करना है कि ब्रह्मचर्य कितना वर्ष से होता है, गृहस्थ, ठीक ना, वानप्रस्थ और संन्यास होता है। तो आइए दोस्त, इसमें हम लोग देख लेते हैं। और देखिए, जिसमें आपका हो जाएगा ब्रह्मचर्य जो होता है जन्म से 25 तक, यानी ब्रह्मचर्य जो होता है जन्म से आपको 25 वर्ष तक कुछ नहीं करना है। आजकल तो भाई फैशन का जमाना है, आज लोग तो 10-12 वर्ष होता नहीं है, मोबाइल से शुरू कर देता है लोग। तो आजकल के अलग बात दुनिया है, पहले कुछ बात दूसरा था। ठीक ना, और गृहस्थ जो होता है आपका 25 से 50 वर्ष होता है। आप गृहस्थ जीवन में 25 से 50 वर्ष तक आप कर सकते हैं। और वानप्रस्थ में जो होता है, आप वानप्रस्थ अगर बात करें तो 50 से 75 आपका हो जाएगा। वानप्रस्थ आपका हो जाएगा 50 से 75 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अभी इसमें बाकी है। और संन्यास जो आपका होता है 75 से 100 वर्ष ले सकते हैं। और देखिए, जरूरी नहीं है, वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है कि प्रवेश करने की जो समान आयु होती है 50 वर्ष मानी जाती है, ये तो सही है। मगर जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से बाहर निकलकर आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ता है, यह अवस्था 25 वर्षों की होती है, याद रखिएगा, 50 से 75 वर्ष तक। हालांकि यह भी कहा गया है, यानी हालांकि कोई जरूरी नहीं है, यानी पुत्र के पुत्र होने पर या बाल पकने पर सॉरी दोस्त, वानप्रस्थ स्वीकार किया जा सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। यानी आपका हो जाएगा पहला के ए, दूसरा के दो, तीसरा के तीन, चौथा ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा? डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो अनुच्छेद 21।
अनुच्छेद 21 में लिखा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, यानी आपको स्वतंत्र जीने की आज़ादी होती है इसमें, ठीक ना। उच्चतम न्यायालय ने 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में अनुच्छेद 21 को विस्तार से परिभाषित किया, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 को विस्तारित किया है कि जिसके अंतर्गत मान सम्मान के साथ जीना, स्वच्छ वायु, जल, पर्यावरण आदि को इसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? सत्रिया जो आपका होता है, सत्रिया अगर दोस्तों अगर बात कर ले हम, तो आपका असम हो जाएगा, असम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर बात करें उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक होता है, उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कथक होता है। और आंध्र प्रदेश क्या आपका हो जाता है, कुचिपुड़ी होता है। आंध्र प्रदेश का होता है तो कुचिपुड़ी होता है। और अगर बात कर ले हम अगर मणिपुरी के, ठीक ना, सॉरी मणिपुरी का लिखा है, मणिपुर है ना, तो मणिपुरी हो जाएगा, ठीक। उड़ीसा के ओडिसी हो जाएगा। तमिलनाडु के भरतनाट्यम होता है। केरल के कथकली चाहे मोहिनी अट्टम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के, और दोस्त अगर गलती क्वेश्चन हो जाए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, उसको हम अगले वीडियो में सुधार लेंगे। और वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है इसमें आपको मिलान करके। तो कह रहा है कि रेलवे उपकरण, तो रेलवे उपकरण का आपका जो हो जाएगा इसमें भिलाई हो जाएगा, रेलवे उपकरण भिलाई होगा। फिर आपका है कि मोटर वाहन, मोटर वाहन, मोटर वाहन, मोटर वाहन आपका जबलपुर हो जाएगा ऑप्शन में। और तीसरा करेगा पोत निर्माण, तो पोत निर्माण जो आपका हो जाएगा कोची में होता है। पोत निर्माण चल जाओ भाई एक में कोची। और साइकिल बचा, साइकिल लुधियाना में, साइकिल के जो होता है आपका लुधियाना चल जाइए। तो देख लीजिए कौन ऑप्शन में मिल रहा है सब, इसमें क्या तो करना है। तो ऑप्शन ए पहला के 3, पहला के 3, पहला के 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 33 के हमारा ऑप्शन हमारे हो जाएगा। देखिए पहला क्या आपका हो जाएगा रेलवे उपकरण के आपका भिलाई हो जाएगा पहला के 3। और दूसरा के मोटर वाहन के आपका हो जाएगा जबलपुर, दूसरा के 4 हो जाएगा। और तीसरा के आपका पोत निर्माण का आपका हो जाएगा कोची, यानी आपका हो जाएगा 3 के 1, 3 के 1। और साइकिल का आपका हो जाएगा लुधियाना 2, यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ अलेक्जेंडर रीड ने किया था। अलेक्जेंडर रीड, अलेक्जेंडर रीड ने ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक। रैयतवाड़ी प्रणाली 1792 ईस्वी में बरामहल क्षेत्र में लागू किया गया। और वास्तविक अर्थों में रैयतवाड़ी प्रणाली 1820 ईस्वी को मद्रास में सर टॉमस मुनरो ने लागू किया है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे कि सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सरक्रिक विवाद जो है किन दो देशों के मध्य है? तो भारत पाकिस्तान दो देशों के आपका हो जाएगा मध्य, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक। और देखिए सरक्रिक विवाद गुजरात राज्य से जुड़े भारत पाकिस्तान सीमा के बीच है। और भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी विवाद भी है। विश्व बैंक के सहयोग से 1960 ईस्वी में इस पर समझौते भी हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट करें कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त का आपका जो पीएच मान होता है 7.5 से लेकर 8 तक होता है, ठीक ना। हालांकि दोस्तों अगर बात कर ले मानव रक्त के पीएच मान अगर बात कर लें लोग 8.4 होता है, और जो यहाँ पर दिया नहीं है 8.4, तो हम लोग 7.5 से 8 तक कह सकते हैं इसको।
और कुछ के हम लोग देख लेते हैं, यानी पीएच स्केल पर जो मान होता है ना आपका 0 से 14 तक मतलब होता है। ठीक, और ये ध्यान दीजिएगा, अगर जिसका पीएच मान 7 से कम होता है तो जो विलयन होता है घोल अम्लीय होता है, और 7 से अगर ज़्यादा तो आपका क्षारीय होता है, 7 पर आता है तो उदासीन होता है। और ये कभी कभी पूछता है समुद्री जल के, तो समुद्री जल का आपका पीएच जो मान होता है 8.4 होता है। ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगर यहाँ पर देखिए, अगर बात करें आपका 7.5 या 35 होता है, ऐसे 8.45 तक हम 7.45 कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे तेज क्या है? 37 नंबर। तो तेज जो होता है डिजिटल पेमेंट ऐप होता है, वो डिजिटल पेमेंट ऐप होता है दोस्त। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। और इसे लॉन्च किया गया था गूगल द्वारा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये आपका हो जाएगा आपका केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। और स्वतंत्रता का अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 19 से 7 प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया, यानी हटा दिया गया है। और वर्तमान में अनुच्छेद और उसको कहाँ तो 300 के क में उसको जोड़ दिया गया है। आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। कह कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धारणीय के जो आपका हो जाएगा आपका निक्षेपणीय स्रोत, ऑप्शन हमारा भी हो जाएगा। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल जो होता है दोस्त, नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। आपका हो जाएगा उर्वरक, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक, भारत में उर्वरक कारखाना देखिए सिंदरी होता है, बरौनी, कानपुर, गोरखपुर हो जाएगा, हाजीपुर, भावनगर, ये सब आता है सब। ठीक, और भारत का देखिए प्रथम उर्वरक कारखाना जो सिंदरी में जो मतलब स्थापित हुआ था आपका 1951 में हुआ था, ये भी इसको ध्यान में आपको रखना है। और भारत जो है पोटास उर्वरक हेतु मुख्यतः आयात पर निर्भर है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो कौन सा गैसीय जो धुआं गैसीय वायु प्रदूषण नहीं होता है? जो धुआं होता है ना, धुआं धुआं गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, बाकी सब है। हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड सब होता है। 42 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? किसे ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो आपका हो जाएगा हमारा केवल 4 निसंधात्री, यानी केवल 4 हो जाएगा बस। चलिए आइए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं, और तर्क दे रहा है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। आपको देखिए इस पर कथन दिया है और तर्क दिया है, आपको तर्क बेतर्क करना है। तो देखिए ए और आर देखिए दोनों सही है। ठीक ना, कहाँ से कि हिमालय जो नदियों का जो उद्गम स्रोत जो होता है हिमालयों में स्थित है। यही कारण है कि उत्तर भारत की नदियाँ 12मासी हैं, क्योंकि ग्लेशियर से सालों भर जल प्राप्त होता रहता है। तो ऑप्शन हमारा दोस्त ए हो जाएगा खूब बढ़िया से। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की पुष्टि करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो होता है पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक, और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी होती है, इसको भी ध्यान देना है। और पोर्ट ब्लेयर में ब्रिटिश शासन काल में प्रसिद्ध सेलुलर ले जेल में काला पानी की सजा दिया जाता था, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये काला पानी क्या होता था, क्या करता था ना, लेके अंग्रेजवा न हेलीकॉप्टर वगैरह से ले जाके, मान लेते हैं समुंदर है, समुंदर का आपको बीच में छोड़ देगा, मान लेते हैं टापू है ऊपर, भाई कितना दिन तक जीवित रहिएगा आप, कबो न कबो आएगा समुंदर लहर बाबा का आपको लेके चला जाएगा, मतलब दर्दनाक मौत दोस्त।
यो नहीं है कि कोई समुद्र में जहाज लगेगा तो आप उसको गोहरा भी सकिएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं आप, ठीक ना। और गोहराइएगा तो अंग्रेजी में रहेगा सब है। तो ये सब होता था। और मान लेते हैं भारतीय अगर आपको बचा भी लेता तो उसको भी लोग सजा दे देता, ऐसा कोई काम नहीं करेगा। काला पानी तो सिर्फ काला पानी, यानी सिर्फ मौते से भेंट होता था उसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर का। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है भाई? तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल आंद्रे एंजोले होता है। आंद्रे एंजोले, आंद्रे एंजोले ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया था। ठीक है, यूनेस्को का पूरा नाम ही पूछता है। तो यूनेस्को का पूरा नाम आपका होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित मुक्त नाइट्रोजन में कर देते हैं। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें? नाइट्रोजन में कर देते हैं, मुक्त नाइट्रोजन ऑप्शन हमारे। तो निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा आरंभ, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। NSDL का पूरा नाम है NSDL। तो NSDL का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन हमारा हो जाएगा किसमें? डी, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसके द्वारा। तो युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मतलब एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसे दिल्ली पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसे दिल्ली पुलिस, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? ठीक ना। तो आपको हो जाएगा कि भारत के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, ठीक ना। ऑप्शन हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी, ठीक। और नलकूपों की संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही है। और तमिलनाडु में तालाब से सर्वाधिक सिंचाई होती है। तमिलनाडु में तालाब, तो से तमिलनाडु तो से तालाब होता है। और सबसे अधिक तालाब तिरुचिरापल्ली में पाए जाते हैं। और भारत में कुएं और नलकूपों द्वारा लगभग 60% भूमि सिंचित भाग है। आइए, और अगर बिहार में बात करें तो नहरों द्वारा सर्वाधिक मतलब रोहतास जिला में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? यानी रक्त को आपको नहीं बहने देगा। तो विटामिन के रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्त? तो फ्लोक्विनोन होता है, ठीक ना। और विटामिन ए की अगर बात कर ले तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, ठीक ना। और विटामिन सी को स्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद, ठीक ना, देव मतलब किए थे। और ये सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद देव थे। यानी अंगद देव कहाँ है भाई? तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। और गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना किया, मुख्य बात है। और खालसा पंथ भी पूछता है बड़ी एग्जाम में। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ठीक ना। और गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों के लिए 5 कगार यानी केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और ये होता है आपका हो जाता है कड़ा होता है, अनिवार्य किया है, ठीक। और गुरु हरगोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक बना दिया, ये भी बात याद रखिएगा, गुरु हरगोविंद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक ना। तो आपका हो जाएगा 44वां संविधान जो हुआ था 1978 के मतलब
ठीक ना, जो 1978 में जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह अधिकार दिया गया था। ठीक, राष्ट्रपति जिस विषय पर मतलब धन विधेयक पूर्व में अगर अनुमति दे, ठीक है, राष्ट्रपति जिस विषय पर, राष्ट्रपति धन विधेयक पूर्व में अनुमति अगर दे चुके हैं, उस विषय पर पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, याद रखिएगा। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहते हैं इसको, ये बात को ध्यान देना है दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन क्षेत्र से तात्पर्य है समताप मंडल में ओजोन परत का कम होना, ठीक ना, समताप मंडल में ओजोन परत की कम होना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, वही बात हुआ कम होना, ठीक ना। और सीएफसी गैस जो होता है ओजोन परत को क्षति पहुंच रहा है, इसमें सीएफसी गैस के कारण ओजोन परत को क्षति पहुंच रहा है। पराबैंगनी किरण को ओजोन परत परावर्तित करती है और ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, याद रखिएगा ये बात को। और हम लोग यो ध्यान दीजिएगा, ओजोन दिवस मनाते हैं कहिया, तो 16 सितंबर को मनाते हैं दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी जो आपका होता है, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, ठीक ना, आर्थिक रूप से क्या होती है, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन? देखिए पुस्तक रचयिता ही पूछा है काका इसमें, तो पुस्तक के रचयिता पूछा है, तो पुस्तक के आपका इसमें रचयिता का कौन हो जाएगा इसमें, तो आपको हो जाएगा रामचंद्र गुहा हो जाएगा, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? ठीक, तो सकल घरेलू उत्पाद को किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक ना, यानी किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, डेल्टा तक गुजरती है इसमें, तो ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर चीन, भारत एवं बांग्लादेश डेल्टा तक गुजरती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेम्बायुंग हिमनद से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, ये बात को ध्यान दीजिए। और ये क्या करते हैं, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर तक दूरी तय करती है, ठीक। तो आपको हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, चीन, भारत, बांग्लादेश, ऑप्शन हमारा सी। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? तो फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? तो सैयद शाहिद हकीम को, सैयद शाहिद हकीम, ऑप्शन हमारा ए। निम्न हस्तियों पर विचार करें, नसीरुद्दीन शाह बेदिश इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हुई है? तो आपको इसमें बताना है कि कौन इसमें थिएटर से जुड़ी हुई है, इसमें ये सभी थिएटर से जुड़ी हुई है, ये बात को याद रखिएगा। जैसे कि नसीरुद्दीन शाह भी है और गिरीश कर्नाड भी है, डॉली कैथोड और ए भी है, तो ऑप्शन हमारा ये सभी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये बात को ध्यान दीजिएगा। और यो देता है कि आधुनिक भारत के सबसे बड़े नाटककार जो थे ना, तो जयशंकर प्रसाद हैं। तो स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े नाटककार मोहन राकेश, स्वतंत्र में आधुनिक भारत में कहेगा जयशंकर, और अगर बात करिए घड़ी के तो मोहन राकेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक। तो इंद्रावती जो है, इंद्रावती ये हो जाएगा इसमें आपका, इंद्रावती का आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और पेरियार जो है केरल में होता है, पेरियार जो है केरल से है। सिमलीपाल, और सिमलीपाल आपका हो जाएगा ओडिशा, सिमलीपाल ओडिशा
सिमलीपाल उड़ीसा हो जाएगा, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान केरल, ठीक ना। इंद्रावती जो हो जाएगा छत्तीसगढ़, पेरियार हो जाएगा कर्नाटक में, सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर केरल। तो देख लीजिए इसमें हमारा कौन हो जाएगा ऑप्शन, कौन मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। एक के 4 देखिए, इंद्रावती के 4 गया छत्तीसगढ़, 2 के 3, 2 के पेरियार के 2 के कहाँ सॉरी 2 के 3 हो जाएगा ना, 2 के आपका 2 के दोस्त पेरियार जो है केरल में होता है, गलती हो गया, पेरियार जो है केरल में हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड देखिए, इंद्रावती जो होता है छत्तीसगढ़, इंद्रावती जो होता है आपका छत्तीसगढ़, और पेरियार जो होता है आपका केरल हो जाएगा, पेरियार जो होता है आपका केरल हो जाएगा, ठीक ना, पेरियार केरल हो जाएगा। और सिमलीपाल जो है उड़ीसा हो जाएगा, और बांदीपुर आपका हो जाएगा कर्नाटक। तो ऑप्शन हमारा सी मैच कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो प्रार्थना समाज की बस मांग यही नहीं थी, प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी कि अस्पृश्यता को समाप्त करे, ठीक ना। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा फ्रांस ने, फ्रांस हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो फ्रांस, ठीक ना। फ्रांस ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, और ये घोषणा कब किया था, 2017 में किया था। ये नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था। तो चंगेज खान का जो आपका सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश चंगेज खान का समकालीन था, ठीक ना। आपका हो जाएगा सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है चंगेज खान का समकालीन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो भारत की सीमा से देखिए, देखिए भारत आपको जो भी है, ठीक ना, आपको अगर भारत के अगर आपको बनाना आता होगा मैप, तो आपको दिखिएगा कि आपका कौन भारत की सीमा से नहीं लगता है। भारत की सीमा से आपका कौन नहीं लगता है, आपको बताना है आपको। आप कमेंट आप लोग कर सकते हैं, मगर देखिए चीन हुईबे करता है, बर्मा होता है, भूटान होता है, मत ताइवान थोड़ा होता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ताइवान देश की सीमा भारत से नहीं जुड़ी है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और भारत की सबसे छोटा सीमा रेखा जो है अफगानिस्तान से है। भारत की जल एवं स्थल सीमा बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से जुड़ा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है। तो वोटिंग स्याही में जो आपको प्रयोग होता है, सिल्वर नाइट्रेट रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है, सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट के फॉर्मूला होता है आपका AgNO3 होता है, सिल्वर का सबसे प्रमुख यौगिक है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहा जाता है, ये बात को याद रखिएगा। और प्रयोगशाला में यह अभिकर्मक के रूप में प्रयोग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो आपका होती है मैक्सिको देश से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है मैक्सिको से नहीं होती है, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील से होकर गुजरती है, ध्यान देना है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 68 नंबर, करेक्ट, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटीज फ्रंट इंडिया में क्या शामिल नहीं है। तो जो आपका बिहू जो है ना, आपका बिहू ये भी शामिल नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक ना। तो आपका हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे के बाद दूसरा भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी। 70 नंबर क्वेश्चन,
तो भारत की दूसरी महिला जसलीन कौर जोसान है, जो मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी। यानी ये आपका हो जाएगा जसलीन कौर जोसान, ऑप्शन हमारा सी है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि का अभिप्राय मुद्रा मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि से है, ठीक ना। मुद्रा मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। मुद्रा मूल्य में गिरावट, केवल मुद्रा मुद्रा मूल्य में गिरावट, मुद्रा के मूल्य में गिरावट, वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन तो इसमें आपका हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने। तो रामनाथ कोविंद जो है भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा, ठीक। और रामनाथ कोविंद भारत के व्यक्ति क्रम में 14वें एवं पद क्रम में 15वें हैं। व्यक्ति क्रम में 14वें और पद क्रम में 15वें हैं। रामनाथ कोविंद भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे, ये भी ध्यान दीजिएगा। और भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण थे। और रामनाथ कोविंद जो थे राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल भी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे सिचुएशन 62 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए मौलिक अधिकार कह रहा है। तो दोस्त मौलिक अधिकार जो होता है अमेरिका का अधिकार पत्र है। मौलिक अधिकार जो है आपका अमेरिका अधिकार पत्र से है, ध्यान देना है। और राज्य के नीति कह रहा है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक जो तत्व है वो आपका आयरिश संविधान आपको आयरिश संविधान हो जाएगा। और मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश ठीक ना। मौलिक अधिकार आपका हो जाएगा अमेरिका अधिकार पत्र से। और राज्य की नीति निदेशक आयरलैंड के संविधान से हो जाएगा। और मंत्रिमंडल वाला जो है आपका ब्रिटिश हो जाएगा, मंत्रिमंडल का आपका हो जाएगा ब्रिटिश हो जाएगा। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा और कनाडा संविधान से हो जाएगा आपका केंद्र राज्य आपका संबंध हो जाएगा, ठीक ना। तो आप इसमें देख लीजिए कि आपका क्या होने वाला था, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि को मतलब किया गया था। राजीव महर्षि और ये जो थे आपका हो जाएगा दोस्त 13वां थे। कौन थे? तो 13वां थे, तो ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? 1926 में नौजवान भारत सभा स्थापना भगत सिंह द्वारा किया गया। तो भगत सिंह ऑप्शन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट करने से पहले हम ये भी बता देता हूँ कि 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह द्वारा किया। और भगत सिंह नौजवान सभा की स्थापना लाहौर में किया, ये भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा स्थल जो दोस्त है, हड़प्पा स्थल रावी नदी तट पर अवस्थित है, ये बात को याद रखिएगा, रावी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए, ठीक ना। तो जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबाव में गुजर रही हो तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ठीक। यानी आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, यानी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आपका हो जाएगा इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार गठन होता है। हाँ भाई सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में तत्कालीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है। सही बात है। और प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक ना। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और विश्व में सर्वप्रथम लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका ने किया था। ये भी आपको ध्यान देना है दोस्तों ना। और गणतंत्र का अर्थ होता है राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होता। बात को ध्यान देना है। और भारतीय परिषद एक्ट 1992 द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। तो आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा आपका क्या थी। तो आपका हो जाएगा पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को आपको मनाया जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के 24 अक्टूबर 1945 को मतलब हुआ था। ठीक 24 अक्टूबर 1945 को यूएसओ की स्थापना की गई थी। यूएन यूएन में वर्तमान 193 सदस्य देश हैं। आइए लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया। ठीक इसमें आपका हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो गठन जो है आपका राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं भाई। राष्ट्रपति करते हैं। यानी हो जाएगा 82 के ऑप्शन हमारा सॉरी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा। ठीक ना। तो चेन्नई शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा। 83 के आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है। तो हस्तांतरण मूल्य का जो है आपका संबंध एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरण करने से है। एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरण करने के लिए। ठीक ना। एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरण करने के लिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक था। इस बैंक का विलय इंडियन बैंक के साथ 2020 में कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट का निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट की पोटिका में आती है। और ये आपका हो जाएगा सभी हो जाएगा यूएसए डॉलर सब हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी अग्नि चट्टान नहीं है। तो कौन सी सेल जो है अग्नि चट्टान नहीं होता है। सेल है सेल अग्नि चट्टान नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। और देखिए जो होता है आपका जो सेल परतदार चट्टान है। सेल जो होता है परतदार चट्टान होता है। ठीक ना। और सेल से स्लेट का निर्माण भी होता है। ये बात को ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 87 करें कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और सही उत्तर चुनें। तो लोथल जो होता है गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, और रोपण जो होता है पंजाब में है, रोपण पंजाब में, पंजाब में है। राखी गढ़ी, और राखी गढ़ी जो है आपका हरियाणा में है, राखी गढ़ी हरियाणा में है। और आपको बच गया कालीबंगा, देखिए कालीबंगा राजस्थान में, कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन ए एफ टी ए के सदस्य हैं। तो ए हो जाएगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ऑप्शन हमारा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फरवरी 2022 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। तो देखिए आपको फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। तो अनुसूचित बैंक का दर्जा जो आपका होता है आपका बी उज्जीवन लघु वित्त बैंक। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता। ये सब करंट है, कहीं तो पूछेगा नहीं, मगर इसको तो भाई सेट में आया है तो इसको तो हम लोगों को पढ़ना ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है। तो पहला माह जो आपका होता है दोस्त, तो आपका हो जाएगा चैत हो जाएगा, ऑप्शन डी। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्मजीवों को नष्ट नहीं करता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्मजीवों को नष्ट नहीं करता। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जल संशोधन में निष्पदन तरीका सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने में नहीं अपनाया जाता है। जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन आदि भरी मात्रा में पाया जाता है। भारत में वर्षा जल का केवल 8% उपयोग में लाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि निम्नलिखित में कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा रक्षा विभाग से है अनुसंधान एवं विकास, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग। ठीक, तो 93 का आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। ग्रेविमीटर, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है।
तो कितने राज्यों में मान्यता आपको जरूरी है? आप हो जाएगा 4 राज्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए तो हम लोग का हो जाएगा 95 के आपका हो जाएगा। चलिए छोड़ दीजिए, आपका 4 आज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ले, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेमेंट के संदर्भ में सही नहीं है? पेमेंट के संदर्भ में कौन सा आपको सही नहीं है बताना है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यह अनंत समय के लिए प्रदान किया गया। तो इसमें आपका हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन जो है आपका सी होगा, यह अनंत अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नींबू बाजुगो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा सिंधु हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कर रहा है किस राजनीतिक ने द कोअलिशन ईयर्स 2096 से 12 नामक पुस्तक लिखी है? ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, प्रमोद मुखर्जी। नेक्स्ट, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बचने वाली, तो आपका हो जाएगा इधर देखिए 99 नंबर, कर गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो डी हो जाएगा ऑप्शन इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कथन सही है? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। आर्मी ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। और 3 है सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई। तो इसमें आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। कह रहा है 100 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका हो जाए 1 और 2। देखिए ऑप्शन हमारा सी, 1 और 2। तो दोस्त मेरा वीडियो कैसा लगा? आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा।